कुछ भी शुरू करने से पहले, ये मेरे चीज़ें दिखाने से पहले कि मैंने क्या क्या ख़रीदा है यूट्यूब की पहली कमाई से, है ना। आप सभी को सबसे पहले मैं दंडवत प्रणाम करना चाहती हूँ। जितने भी लोगों ने मुझे अच्छा बुरा जो भी कहा, सबको मैं प्रणाम करूँगी, सबको, क्योंकि आप सब नहीं होते तो आज मेरे ज़िंदगी में ये दिन नहीं आता और मुझे कभी भी हिम्मत नहीं मिलती। आज मैं वापस जीना सीखी हूँ। ये आप सभी का सबसे बड़ा हाथ है, सबसे बड़ा। मैं यही चाहूँगी कि हमेशा आप सभी का हाथ साथ मेरे ऊपर बना रहे, ताकि मुझे ज़िंदगी में जो करना है वो मैं कर पाऊँ, बिना किसी के डर के, बिना किसी संकोच के। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे दिखानी है आप सभी को। और मेरे जितने भी पैसे थे सारे मैंने निकाले हैं और सारे मैंने खर्च भी कर दिए, क्योंकि इन सारी चीज़ों का मुझे बहुत ज़रूरत था। तो सबसे पहले मैं, मेरे बुरे समय में कभी किसी ने मेरा साथ नहीं दिया और कभी हिम्मत भी नहीं बढ़ाया, कभी नहीं। कहते हैं ना, अगर कोई चीज़ अच्छा हो तो उसको सब लोग अपना लेते हैं, लेकिन अगर कोई कटा फटा कोई चीज़ होता है ना, उसको सब लोग रिजेक्ट कर देते हैं। हम वही रिजेक्ट चीज़ है, वही रिजेक्ट चीज़ है जिसको सब लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। किसी भी काम का नहीं समझ करके दुख होता है, बहुत होता है जब कोई अपना। राधे राधे दोस्तों, प्रीति चौरसिया ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। अजवांता अभिशापनी वरदान है। कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। दोस्तों, जो मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं प्लीज़ फॉलो कर लीजिए, और जो यूट्यूब में देख रहे होंगे प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा। दोस्तों, इस वक्त सुबह के बज रहे हैं 7:30। मैंने बच्चों को स्कूल भेज दिया है। दोनों बच्चे स्कूल चले गए हैं। आज मैं नहीं गई हूँ, इसलिए मैं इधर कैंपस की तरफ साफ सफाई कर रही हूँ। आज आकांक्षा के साथ गई है। जिस दिन आकांक्षा के साथ जाती है तो बाबू उस दिन वैन में जाता है, और जब मैं जाती हूँ तो फिर तीनों बच्चों को साथ लेके जाती हूँ। तो इधर दोस्तों मैं कैंपस में सबसे पहले झाड़ू वाड़ू कर लेती हूँ, क्योंकि बहुत इधर पेड़ पौधा पत्ता वगैरह गिरता है ना, तो हमारा कैंपस भी गंदा हो जाता है। आज का दोस्तों ब्लॉग बहुत खास होगा, क्योंकि आप जो देखोगे ना तो आपको खुशी होगी कि आप सभी ने जो इतने सालों से, मतलब 2-2.5 साल से जितने लोग मेरे साथ कंटिन्यू हैं, मेरी वीडियो में समय देते हैं, मुझे हिम्मत देते हैं, सांत्वना देते हैं, आप सभी का प्यार रंग लाया है। आप सब आखिर यही चाहते हैं कि मैं अपने पैरों पे खड़ी हो जाऊं, और जितने लोगों ने मुझे दुख और तकलीफ़ दिया है वो सारे दुख तकलीफ़ दूर हो जाए। तो यही आज की वीडियो में दिखाऊंगी। और ये मेरा नहीं है, यकीन मानिए, ये सारा आपका है, क्योंकि आप नहीं दिए होते तो मेरे पास कुछ भी नहीं होता। आज मैं हूँ, सब कुछ जो भी है सब आपका है, इसीलिए आपका शुक्रिया तो बनता है। दोस्तों, मैं कल गई थी यूट्यूब के पेमेंट निकालने के लिए, क्योंकि घर में चीज़ें मेरी बहुत ख़त्म हो गई हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनकी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और आज से नहीं कई महीनों से है, साल भर भी कह सकते हैं, तब से चीज़ें ज़रूरत है। लेकिन मैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं ना जिनको मैं पोस्टपोन करती हूँ कि ठीक है, मिला तो भी अच्छा, नहीं मिला तो भी अच्छा। और यही वजह है दोस्तों कि लोग इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। और ठीक है, मैं मैनेज करती हूँ, घर की हर औरत मैनेज करती है, तभी जाके घर घर बनता है, परिवार बनता है। लेकिन दोस्तों, ऐसे मैनेजमेंट का क्या फ़ायदा जहाँ पे आप कर भी रहे हैं, लोग समझ भी नहीं रहे हैं, और बदनाम आप अलग से हो रहे हैं। मैं, जैसा मुझे दिखाया जाता है, जैसे मैं खुद को कभी कभी गुस्से में, कभी ऐसे, मैं एक्चुअली क्या हूँ वैसी नहीं हूँ, लेकिन पता नहीं क्या मिलता है सामने वाले इंसान को कि इस हालत में मैं इतना कर रही हूँ, इसके बावजूद उसको कुछ भी समझ नहीं आता है, दिखाई नहीं देता है। आप सब जो एक बार मेरी वीडियो देखते होंगे ना, जिनको लगता होगा कि मैं कैसे मैनेज करती हूँ, कैसे घर संभालती हूँ, कैसे क्या करती हूँ, मगर इस बंदे के लिए कोई हैरानी की बात ही नहीं है। लेकिन हाँ, नीचा दिखाना हो तो बहुत अच्छे से दिखा लेगा। जब इसकी मदर कहती है मुझे कमरे में बंद रहने के लिए, तो ये बंद कर देगा, मुझे 4 लोगों के सामने नहीं आने देगा, क्योंकि मैं ऐसे चलती हूँ। तो जब मैं ऐसे चलती हूँ और तुम ऐसा फील करवाते हो किसी के भी कहने पे, तो तुम फिर सुविधाएं भी दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं जैसी हूँ, जो हूँ, तो लोग कहेंगे ही, तुम भी कहो, कोई दिक्कत नहीं है, बट उसके लिए मुझे थोड़ी आराम भी दिया करो। लेकिन दुनिया में ऐसा कहाँ लोग मिलते हैं दोस्तों। आज
आज मैं बोलती हूँ ना तो लोगों को बहुत तकलीफ़ होता है, लेकिन एक समय ऐसा था कि जब मैं ज़िंदगी मेरी नहीं थी, साँसें बिल्कुल नहीं थी, ख़त्म हो रही थी। एक 6 महीना का बच्चा मेरे हाथ में, एक 2 ढाई 3 साल की बेटी मेरे साथ में, मैं चल नहीं सकती थी। चल तो अभी भी नहीं सकती हूँ, लेकिन अभी जिस तरीके से चलते हुए देख रहे हैं ना, मैं ऐसे भी नहीं चल पाती थी। मेरे कमर के नीचे वो जो एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगा था सीजर के लिए, उससे मेरा कमर का नीचे का हिस्सा बिल्कुल सुन्न हो चुका था। तो मैं कमर उठा नहीं पाती थी दोस्तों, पीढ़े में बैठती थी और पीढ़े में बैठ-बैठ के घर का सारा काम करती थी। और पीढ़ा मेरा घर जो वहाँ पे टाइल्स फर्श रहता था, वहीं पे फिसलता था। इस तरह के एरिया में मैं निकल भी नहीं पाती थी। तब मेरा पति मुझे 1% नहीं समझता था। मेरी हालत इतनी ख़राब कर दी गई थी कि हर वक्त लगता था या तो मैं भीख मांगने निकल जाऊं या फिर सुसाइड कर लूं, क्योंकि कमाने का मेरे पास कोई जरिया नहीं है, कोई जरिया नहीं था। और मेरा एक भी दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जिसने कभी भी मेरा हिम्मत बनाया है, कभी नहीं। हाँ, मुझे तोड़ा गया लेकिन कभी हिम्मत नहीं बढ़ाया गया। मैं थक चुकी थी और तब मुझे सोशल मीडिया पे आना पड़ा मजबूरी में। और तब भी मैं अपनी बातें दुख तकलीफ सबके सामने नहीं रखती थी, क्योंकि एक लज्जा शर्म हया हर औरत में होती है दोस्तों, वही मुझ में भी था। इतना सब कुछ होने के बाद ही मुझे लगता था कि चीज़ों को छुपा कर रखी जाए, और यही सबसे बड़ा गलती होता है। मैं आज आप सभी का प्यार पा करके इतनी खुश हूँ, इतनी खुश हूँ कि मुझे कुछ अच्छा लगता नहीं है कि ऐसा कि हाँ कौन मेरे साथ है कि नहीं है। भगवान जी से भी मेरा रिश्ता कम से कम टूट ही गया था। मैं मानती थी, भगवान को बहुत मानती हूँ, मगर भगवान जी के सामने बैठ के कभी पूजा पाठ करने का भी समय नहीं मिलता था, क्योंकि बच्चे इतने छोटे, मैं नहाती नहीं हूँ, धोती नहीं हूँ, घर साफ सुथरा नहीं, मैं पूजा पाठ कैसे करूँ। लेकिन आप सब ने मुझे इतना प्यार दिया है, भर भर के इतना प्यार दिया है कि मैं अब वो सारी चीज़ें करती हूँ जिसमें मुझे खुशी होती है। अब से मैं भगवान जी का पूजा पाठ भी बिल्कुल करना शुरू कर दी हूँ। इतना सुकून मिलता है, इतना। बच्चों को भेजने के बाद, घर का काम करने के बाद, कपड़े उपड़े बदल करके मैं पूजा करने ज़रूर बैठती हूँ, 2 अगरबत्ती जलाती हूँ, घंटी बजाती हूँ। इतना सुकून मिलता है ना दोस्तों, और ये सारी चीज़ें आप सभी के प्यार और मोहब्बत की वजह से हुई है। मैं चाहती हूँ कि मैं आप सभी का नाम लूँ जितने लोगों ने मुझे डे 1 से सपोर्ट किया है, लेकिन आप सभी को पता है कि ये संभव नहीं है। लेकिन फिर भी मैं दिल से नाम ज़रूर लेती हूँ और दिल से आप सभी का धन्यवाद करती ही करती हूँ। और बाकी यूट्यूबर्स की तरह मुझे मत समझना जिनको पैसे से मतलब है, पैसा मिला तो आपको भूल गए। नहीं, मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ आप लोग हमेशा बने रहे मेरे बच्चों के साथ, क्योंकि उनको बड़ा करने के लिए मुझे बहुत सारा हिम्मत चाहिए। पैसे तो चाहिए, लेकिन उससे भी बड़ा हिम्मत है जो मुझे आप सब से मिलेगा। आप लोग मुझे इतना प्यार दे, इतना प्यार दे कि जिस काम के लिए शायद मैं दुनिया में आई हूँ वो काम कर पाऊँ। किसी ने मेरी हिम्मत नहीं दी, तब जाके मैं आप सबके पास आई हूँ। एक ईश्वर और दूसरा आप लोग, और तीसरा मैं किसी को जगह नहीं देना चाहती हूँ। बहुत हो गया। अगर मैं ऐसी हूँ तो मैं किसी के लाइफ में नहीं गई थी, कोई खुद आया था लेकिन उसने कुछ भी नहीं किया सिवाय मेरे तमाशा बनाने का। मैं रोना नहीं चाहती हूँ, लेकिन पुरानी बातें जब भी याद आती है ना तो ऐसी लगती है वो आज की बातें और आज की ही है। मैं अतीत को कभी भूलना नहीं चाहूँगी, क्योंकि अतीत में रहूँगी तभी मेरा वर्तमान बढ़िया होगा। अतीत को भूलना यानी कि सारी चीज़ें भूल जाओ और वापस से वो सारी चीज़ें होने के लिए शुरू करो। तो दोस्तों, जितने लोग मुझे सपोर्ट करते प्लीज़ कृपा करके कमेंट करें, और मेरी जैसे भी वीडियो हो प्लीज़ देख लिया करना। नहीं भी देखो तो चला के रख दिया करो, क्योंकि मेरे लिए संभव नहीं है दोस्तों कि मैं जगह जगह जा करके वीडियो बनाऊं। बच्चे भी अभी बहुत छोटे हैं, थोड़ा समय दीजिए। कंटेंट के लिए तो यूट्यूबर्स होते ही हैं, मगर मैं अभी क्या ही कर सकती हूँ, आप लोग जानते हो। एक ही जगह रहना, एक ही जगह करना, पैसे भी नहीं है मेरे पास कि रोज़ नई नई वीडियोज़ लाऊं। चलिए दोस्तों, मैं वीडियोस दिखाती हूँ आप लोग को कि आप लोग का प्यार से मैंने कितना कुछ खरीदा है और क्या क्या लाई हूँ। करने से पहले, ये मेरे चीज़ें दिखाने से पहले कि मैंने क्या क्या खरीदा है यूट्यूब की पहली कमाई से, है ना। आप सभी को सबसे पहले मैं दंडवत प्रणाम करना चाहती हूँ। जितने भी लोगों ने मुझे अच्छा बुरा जो भी कहा, सबको मैं प्रणाम करूँगी, सबको, क्योंकि आप सब नहीं होते तो आज मेरे ज़िंदगी में ये दिन नहीं आता और मुझे कभी भी हिम्मत नहीं मिलती। आज मैं
वापस जीना सीखी हूँ। ये आप सभी का सबसे बड़ा हाथ है, सबसे बड़ा। मैं यही चाहूँगी कि हमेशा आप सभी का हाथ साथ मेरे ऊपर बना रहे, ताकि मुझे ज़िंदगी में जो करना है वो मैं कर पाऊँ, बिना किसी के डर के, बिना किसी संकोच के। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे दिखानी है आप सभी को। और मेरे जितने भी पैसे थे सारे मैंने निकाले हैं और सारे मैंने खर्च भी कर दिए, क्योंकि इन सारी चीज़ों का मुझे बहुत ज़रूरत था। तो सबसे पहले मैं ये दिखाऊंगी, ये बर्तन मैंने ख़रीदा दोस्तों। और ये ढक्कन के साथ है, एल्युमिनियम है, इसका भी प्राइस लग गया। और हमारा जो था लेके गए थे उसको बदल के लेके आए हैं, तो उसका 32 रुपये ही काटा। बाकी ये चीज़ लाए हैं, मैं एक एक करके सारी चीज़ें आप लोग को दिखाऊंगी। ये कुकर है दोस्तों, मैं कितने दिन से बोल रही थी मेरा कुकर ख़राब हो गया, सीटी नहीं लेता है, ये सारी चीज़ें हटी हुई थी, ये ख़राब हो गया तो ये नया लगाया है। और इसमें लग गया इसका 200 रुपये लिया, मतलब इसमें 500 में कुछ रुपए आए थे, बाकी सारे खर्च हो गए। और ये सरसों तेल मेरा नहीं था दोस्तों, ख़त्म हो चुका था। तो 1 लीटर का तेल है, ये भी बड़ा महंगा दिया है ना। इधर बिटिया रानी का स्कर्ट है दोस्तों, ये स्कर्ट मैंने ख़रीदा है। बिटिया का स्कर्ट ख़राब था तो मैं ले ली, है ना, क्योंकि थोड़े थोड़े पैसे के लिए मैं किन्हीं का ख़राब नहीं करना चाहती हूँ। आखिर मेहनत तो बच्चों के लिए करते हैं। और सबसे ज़्यादा जो महंगा है ना वो ये लिया बाबू का किताब कॉपी का, ये 2500 का है, 2500 का सिर्फ बाबू का किताब है, कॉपी है, जो नर्सरी में पढ़ता है, इसके पुस्तक है। ये नटराज का पेंसिल है दोनों के लिए, ये कवर है। ये लहसुन खरीदे हैं, मिर्च लाए हैं, और चिकन मसाला है। इधर पेस्ट है और दोस्तों यहाँ पे आलू है 2 केजी आलू है। और हम यही ढूंढ रहे थे, है ना, दुकान वाले को बोले तो उनको लगा कि हम झूठ बोल रहे हैं, लेकिन ये रास्ते में हमारी गाड़ी में गिर चुका था। और इसका नट अगर मिल जाए तो मेरा काम हो जाएगा। इसमें तो नहीं है दोस्तों, कहाँ गिर गया, देखिए इसका नट यहाँ पे था लेकिन नहीं मिल रहा है। ऐसे करके मैं लगाती हूँ इसको और यहाँ पे गुम गया, नहीं है शायद, ये है। और आप लोग मैं बता दूँ कि ये मोबाइल है, इसका ये मेरा पहला फ़ोन है जिसको हम इस्तेमाल करते थे ब्लॉग बनाने के लिए। तो इसका स्क्रीन गार्ड बाबू लोग तोड़ देता है, उन लोगों को कभी कभी इमरजेंसी मोबाइल दे देती हूँ जब बहुत ये करते हैं, तो कभी कभार तो पटक उटक के तोड़ देता है। इसका ये कवर भी टूटा हुआ था, ये गार्ड यहाँ पे, तो हम इसको बिल्कुल चकाचक कर दिए हैं चेंज करा के। और ये सारी चीज़ें हम करवाए थे वो भैया जहाँ पे हम क्या बोलते हैं, हाँ, जहाँ से हम पैसे निकाल रहे थे वहीं से लिए ये और ये कवर ये ले लिए। और इतना सब कुछ, और कुछ कुछ हम लोग खाए भी थे, बच्चों को खिलाए भी थे, पेट्रोल डलाएं, और मतलब इतना ही में बहुत सारा लग गया। आप लोग चाहे तो जोड़ सकते हैं, मैं पूरा हिसाब दे दूँगी। ये सब मिला करके 200 के आसपास वहाँ दुकान में लगा था ये सब। और ये 2,500, ये 300, इधर 500, और इधर ये सारी चीज़ें मिला के मतलब टोटल मेरे पास सारे पैसे ख़त्म हो गए। और ये सब दोस्तों आप सभी के प्यार की वजह से हुआ है ना। बहुत ज़्यादा तो नहीं, मगर जो भी है, नहीं रहने के बाद इंसान को कैसा ज़िंदगी लगता है ना, वो सिर्फ वही जानता है जो कभी बहुत बुरे दौर से गुजरा है। मेरी स्थिति पैसे कमाने वाली कभी भी नहीं थी, क्योंकि मैं तो कहीं जाके कोई काम नहीं कर सकती हूँ। आप सभी को मेरा हालत पता है कि कैसा है। तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ज़िंदगी में कभी कम बैक कर पाऊँगी और कभी मैं पैसे कमा पाऊँगी, कभी भी नहीं। लोगों ने मुझे बहुत निराश किया, मेरे बुरे समय में कभी किसी ने मेरा साथ नहीं दिया और कभी हिम्मत भी नहीं बढ़ाया, कभी नहीं। कहते हैं ना, अगर कोई चीज़ अच्छा हो तो उसको सब लोग अपना लेते हैं, लेकिन अगर कोई कटा फटा कोई चीज़ होता है ना उसको सब लोग रिजेक्ट कर देते हैं। हम वही रिजेक्ट चीज़ है।
वही रिजेक्ट चीज़ है जिसको सब लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। किसी भी काम का नहीं समझ करके दुख होता है, बहुत होता है। जब कोई आप ना करके और आपको छोड़ देना तो उसका दुख के आगे कोई दुख नहीं हो। लेकिन थैंक यू सो मच। मैं माता रानी से, मेरे कान्हा जी से मैं हमेशा प्रार्थना करती हूँ कि जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, मुझे हौसला दिया, उनका हमेशा साथ देना भगवान जी, ताकि मेरे जैसे कितने भाई बहन हैं जिनको आप लोग समझे। और कैसा लगा आज का वीडियो आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा। और हाँ, कुछ ऐसे लोगों को मेरी वीडियो ज़रूर शेयर कर देना जो निराश होते हैं अपनी ज़िंदगी में, जिनका आगे पीछे कोई नहीं होता है, तो उनको भेजिएगा। और मैं बस उन सभी से यही कहना चाहूँगी, ज़िंदगी में कभी भी कुछ भी हो सकता है। कभी गलत चीज़ अपने मन में ख्याल ना आने दे। अगर कोई आपके साथ प्यार से है तो प्यार से रहिए, वरना उस रिश्ते को वहीं पे छोड़ दीजिए, चाहे वो कोई भी हो। ज़िंदगी एक ही मिली है और किसी और के लिए अपने आप को कष्ट नहीं देना चाहिए। चलिए दोस्तों, मिलेंगे आप सभी से बहुत ही जल्द नेक्स्ट ब्लॉग में। और थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बस ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा करिए, क्योंकि ये थोड़ा है, मुझे ज़्यादा चाहिए, बहुत ज़्यादा चाहिए, ताकि मैं और भी बहुत सारी चीज़ें करूं और पूरी तरीके से मैं अपने आप पे हो जाऊं। मुझे किसी से ना भीख लेने की ज़रूरत ना पड़े। वो कोई भी मुझे कुछ देता है ना, मुझे भीख लगता है, क्योंकि नहीं चाहिए मुझे खैरात का। हक अधिकार बाद की बातें होती है। अगर स्वेच्छा से इंसान 1 रुपये भी दे देना तो 1 लाख के बराबर होता है। मांगना पड़े, घिघियाना पड़े, वो भीख होता है। दोस्तों, मुझे भीख नहीं चाहिए, किसी से नहीं चाहिए।